Hello my bookworm. Today we are going to study class 10th math exercise 3.1 का question number 2. What is saying question number 2? On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये क्या है, इसको हम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने पहले ही राइट डाउन कर लिया है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है देखिए। ये देखिए, ये a1x के फॉर्म में है, ये b1y के फॉर्म में है और ये c1 के फॉर्म में है। ठीक है, और ये देखिए a1 इसको अगर हम माने हैं तो इसको a2 मान लेते हैं, तो इसको a2 x हो जाएगा प्लस b2 ये y है और ये c2। ठीक है, तो इसके फॉर्म में ये है। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं, ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। देखते हैं a1 कितना है, ये 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। a2 कितना है, ये 7 है तो ये 7 लिखेंगे। इक्वल टू b1 है, b1 ही है 4 है तो 4 लिखेंगे और b2 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू c1 कितना है, 8 है और ये 9 है। ठीक है, तो ये 7 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, कोई भी इक्वल है। देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता है तो आपको ये फार्मूला आपको थोड़ा सा देख लेना होगा, याद करना होगा। अगर दिमाग में है तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर डज नॉट इक्वल टू है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड वन सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए इसमें भी चेक करते हैं। ये a1x ये b1y प्लस c1 है और ये a2x b1y सॉरी यहाँ पे b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। ठीक है, तो a इजकल टू क्या है, a1 इजकल टू 9 हो गया, b1 इजकल टू 3 हो जाएगा और c1 इजकल टू 12, a2 इजकल टू 18, b2 इजकल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 में। ठीक है, तो ये a1 अपॉन a2 क्या है, 9 अपॉन 18, फिर ये b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 20 अपॉन 24, 12 अपॉन 24। देखिए 1 अपॉन 2 के रेशियो में ये तीनों कट रहा है। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 14। तो ये क्या है, ये इक्वल है। ठीक है, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए अब देखिए तीनों अगर इक्वल है यानी कि ये रेशियो में, किसके रेशियो में, ये तीनों क्या है, ये बराबर है। हाँ, जब तीनों इक्वल रहता है तो ये देखिए क्या है सॉल्यूशन में, जब ये तीनों इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, और इसमें मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेनी
सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट, मानी एक ही लाइन पर दोनों लाइन है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। ये तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं सिमिलरली इसी तरह। ये A1 क्या है 6 आ जाएगा, B1 इजकल टू -3 और C1 इजकल टू 10, C1 इजकल टू 10 और A2 इजकल टू यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे और B2 इजकल टू यहाँ पे इजकल टू दे देते हैं, ठीक है, तो 1 है। तो B2 इजकल टू कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और C2 इजकल टू यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। A1 का वैल्यू क्या है, ये 6 है और A2 2 है, ये है -3, यहाँ भी माइनस है तो ये -1, ये -3 और ये -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 10/9 C1 अपॉन C2 और ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ पे 3/A और ये 3/A, यानी कि ये दोनों तो ये बराबर है। A1 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2, मगर ये बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। ये ऐसा कब होता है, जब पैरेलल लाइन होता है तब। देखिए ये क्वेश्चन, ये फार्मूला पे दिया हुआ है, देखिए ये पैरेलल, देखिए A1/A2 इक्वल टू है ये B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइन, और इसका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब लाइन मिलेगी ही नहीं, ये पैरेलल लाइन जाएगा ग्राफ पे, तो कोई जब मिलेगी ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रही है तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है। हाँ, और एक ये कोइंसिडेंट आती है तो एक लाइन पर ये दूसरी लाइन क्या होती है, चढ़ी रहती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।